So we are starting off with mensuration 3D and in mensuration 3D अपने को कुछ बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज द लिस्ट ऑफ 10 शेप्स। एंड इसमें क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछे जाएंगे कि कोई भी एक शेप होगा एंड इसके बारे में हमसे पूछेगा कि फाइंड आउट CSA या फिर LSA, TSA एंड वॉल्यूम। CSA इज कर्व्ड सरफेस एरिया एंड LSA इज लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का मतलब सेम होता है। देन यू हैव टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सो वॉल्यूम क्या होता है हमें पता है। देन कम्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसके जितने भी सर्फेसेज हैं सबका एरिया निकालो एंड ऐड कर दो, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। देन कम्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास एक कोन है, एक क्यूब है और एक सिलेंडर है। आप अगर इसको साइड से देखोगे तो आपको कौन सा रीजन दिखाई देगा, आपको येलो वाले रीजन सारे दिखाई देंगे। आपको टॉप का फेस और जो बॉटम का फेस है, फॉर एग्जांपल कोन का जो बॉटम है वो नहीं दिखाई देगा, जो आपके पास क्यूब है उसका टॉप और उसका बॉटम वो नहीं दिखाई देगा, और जो आपके पास सिलेंडर है उसका टॉप और बॉटम नहीं दिखाई देगा। तो बचा कौन सा हमारे पास एरिया, जो येलो कलर से शेडेड है, यानी उसको कहते हैं हम क्या, लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हमारे पास कोई एक कर्व्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास है एक कोन, कोन का सरफेस कर्व्ड होता है तो उसमें हम CSA बोलते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया। वैसे सिलेंडर में भी कर्व सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है, तो सिलेंडर के केस में भी इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। वेयर एज बाकी जितने ज्योमेट्रिकल शेप्स है हमारे, फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब में क्या होता है, सरफेसेस फ्लैट होते हैं, तो इनके केस में अगर हम LSA बोलते हैं, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। तो हर एक शेप का हमारे पास 2 या 3 फॉर्मूला होगा, उसको हमको याद कर लेना है। सो फॉर एग्जांपल मैंने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर का यहाँ लिख रखा है। दैट इज पहले हमारा आता है लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज LSA। वो क्या होता है, ऑल द सर्फेसेज माइनस टॉप एंड बॉटम। तो क्यूब के केस में होता है 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, क्योंकि 4A स्क्वायर था हमारा जो हमको विजिबल था। देन टॉप एंड बॉटम ऐड कर देंगे, टॉप का एरिया क्या होगा A स्क्वायर, बॉटम का भी A स्क्वायर, तो प्लस 2A स्क्वायर किया 4A स्क्वायर में तो आ गया 6A स्क्वायर। वॉल्यूम A क्यूब एंड जो डायगोनल होता है उसका वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 3A। वैसे ही हमारे पास क्यूबॉइड में भी है, क्यूबॉइड में भी LSA, TSA, वॉल्यूम एंड डायगोनल। सिलेंडर में वी हैव नॉट LSA बट CSA बिकॉज कर्व सरफेस इसका कर्व होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया। देन TSA क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। एंड एक सर्कल हमारे पास टॉप में होगा, एक बॉटम में होगा, एरिया दोनों को क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों का रेडियस सेम होगा, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर, तो CSA में 2πr स्क्वायर ऐड कर दिया तो बन गया हमारा TSA सिलेंडर का। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H। देन कमिंग टू कोन, कोन में हमारे पास क्या होगा, अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल नहीं होगा, कर्व होगा, क्यों, क्योंकि सरफेस इज कर्व्ड। देन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कोन का बॉटम, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो बन जाएगा हमारे पास पाई आर इंटू L प्लस आर। देन आ गया हमारे पास वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H। देन हमारे पास आता है स्फेयर और हेमिस्फेयर। स्फेयर क्या हो गया, इट इज अ कंटिन्यूअस शेप, ऊपर नहीं होता है, इसके नीचे भी कुछ नहीं होता है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब कुछ सेम होगा एंड दैट इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर एंड वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। अब अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो हेमिस्फीयर क्या होता है, आधा स्फीयर, दैट इज स्फीयर को बीच से काट दिया। तो अगर मैं हेमिस्फीयर में बोलूं तो क्या हो, एक बॉटम आ जाएगा उसमें, क्योंकि बीच से काटा तो वो उल्टा बाउल जैसा दिखेगा, तो बॉटम का भी एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया में। और हेमिस्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, सिर्फ कर्व्ड पार्ट। स्फीयर में क्या था, 4πr स्क्वायर था सरफेस एरिया, हमने बीच से काट दिया है उसको, तो आधा बचा होगा, तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा। देन टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, जो हमारा बाउल का सरफेस था, दैट इज हेमिस्फीयर का सरफेस, प्लस बॉटम वाला भी आ जाएगा जहां से हमने जिस प्लेन से काटा है, दैट इज सेंटर से अगर काटा है तो क्या हो जाएगा, प्लस πr स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास TSA इज इक्वल्स टू 3πr स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का हाफ, दैट इज स्फीयर का था 4/3 πr क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 πr क्यूब। देन हमारे पास आता है एक प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड एंड फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम में सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोन है, अगर कोन को मैं कहीं बीच से काट दूं हॉरिजॉन्टली तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फनल जैसा शेप बन के आएगा, जिसके ऊपर भी एक फ्लैट सरफेस होगा जिसका कुछ रेडियस होगा, नीचे भी एक फ्लैट सरफेस है जिसका रेडियस है, टॉप और बॉटम बन जाएगा, तो उसको कहते हैं फ्रस्ट्रम। देन हमारे पास आता है एक प्रिज्म। हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन जैसे रहेंगे कि एक ट्रायंगल बेस का प्रिज्म है हमारे पास, तो लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा, तो लेटरल सरफेस क्या हो जाएगा, ऑल द सर्फेसेज दैट आर विजिबल, और वो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के साइड्स हैं ABC, तो LSA इज इक्वल्स टू हाइट इंटू A प्लस B प्लस C। एंड TSA में क्या हो जाएगा, TSA में हो जाएगा लिटरल सरफेस एरिया प्लस बॉटम का एरिया। बॉटम में हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है तो बेस का एरिया मतलब उस ट्रायंगल का एरिया। देन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस का एरिया इनटू हाइट। एंड देन हमारे पास आता है स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में भी क्या, सबसे पहले हमको यूजुअली हर क्वेश्चन में निकालना पड़ता है स्लैंट हाइट, दैट इज L इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, अंडर रूट H² प्लस A²/4। वॉल्यूम हो गया इसका A² H/3 एंड LSA इज इक्वल्स टू 2 इंटू A इंटू L। L इज इक्वल्स टू स्लैंट हाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है
अगर वो 2 डायमेंशन पे हमने बनाया है तो उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। बट अगर हम एक कोन को देखते हैं और कोन को 2D में ड्रॉ करते हैं तो उसका जो हाइपोटेनियस दिखता है हमको वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बट एक कर्व सरफेस है, तो उस वाले हम उसको हाइट को क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस की ही बात हो रही है। सबसे पहले हम क्यूब से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ क्यूब इज 7√3 देन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज व्हाट। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक क्यूब बना लिया है। इसमें कह रहा है क्या, हमारे पास डायगोनल का लेंथ है 7√3 और सरफेस एरिया निकालना है। तो एक क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो मैंने लिख लिया ए। अब अगर मैं बॉटम वाला सरफेस देखूं तो इधर ए है इधर ए है, वो जो सेंटर में ब्लैक लाइन है उसका क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, उसका लेंथ होगा a√2 बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। हमारे पास इधर है एक a√2 और इधर है a। इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, हमारा लॉन्गेस्ट साइड दैट इज द डायगोनल जो रेड कलर का बना है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √a² प्लस a√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास क्या, √3a। सो एक हमारे पास अगर क्यूब है जिसका एक साइड का वैल्यू हो a, तो उसके डायगोनल का वैल्यू क्या होगा, इज इक्वल्स टू √3a। देन हमारे पास क्या आता है, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया में कौन कौन से एरिया होगा, एक होगा हमारे पास आगे पीछे देन लेफ्ट राइट। टॉप और बॉटम छोड़ के सारे लैटरल होंगे, तो टॉप और बॉटम छोड़ के कितने सरफेस है हमारे पास, टोटल 4 हैं। टीएसए क्या होता है, टोटल 6 फेसेस मतलब 6a² एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a क्यूब। तो क्वेश्चन में हमारे पास डायगोनल की वैल्यू दे रखी है, सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो हमने फॉर्मूला पता है, d इज इक्वल्स टू √3a। इसको इक्वेट करूंगा 7√3 से, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। अब a की वैल्यू 7 आ गई, हमसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया। तो अगर हमारे से स्पेसिफिकली नहीं बोले कि LSA बताओ, तो हमें टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 6a²। a की जगह डाला हमने 7, तो 7 7 49, 49 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑफ क्यूब। इसमें है कि द डिफरेंस बिटवीन द TSA एंड LSA ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। इस क्यूब का साइड दे रखा है, बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन TSA एंड LSA। TSA क्या है, 6a², LSA क्या है, 4a²। माइनस किया गया, आ गया 2a²। a की जगह वैल्यू किसकी डाल देंगे, 12 की। तो 2 इंटू 12 को सर मतलब 144 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। Then we have another question that what is the edge of a cube whose volume is equals to sum of volumes of cube of edge 6, 8 and 10। आपके पास 3 क्यूब है जिसका एज कितना है, एक का है 6, एक का है 8, एक का है 10। इन तीनों का सम करोगे जब वॉल्यूम निकाल के तो वो एक दूसरा वॉल्यूम आएगा एंड उस वॉल्यूम वाली क्यूब का हमसे पूछ रहा है एज क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है क्या कि टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। एजेस का क्यूब करते वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a क्यूब, तो इनको ऐड करिए हमारे पास क्या आएगा, 216 प्लस 512 एंड ये 1000 इज इक्वल्स टू 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे, दैट इज व्हाट इज द एज ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो इनका सम कितना आ गया हमारे पास 1728, तो 1728 शुड बी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास a क्यूब, तो इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। देन द क्वेश्चन इज दैट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारे पास दिया इज इक्वल्स टू 729, पूछ रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब और वो दिया हमारे पास 729, इससे मेरे a की वैल्यू क्या आ गई 9, a आ गया 9। अब पूछ रहा है TSA, तो TSA इज इक्वल्स टू 6a² मतलब 486। a में मैंने डाला 9, 9 9 81, 81 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेज दैट एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम इज 64 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम इज व्हाट। तो एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम दिया है, मतलब जो बेस का एरिया है, बॉटम का एरिया उसका दे दिया है। बॉटम का एरिया क्या होगा a², मतलब a² इज इक्वल्स टू 64 दिया है, दैट इज a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 8। पूछ रहा है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन रूम। लॉन्गेस्ट रॉड कौन सा रख सकते हैं, जो ऊपर के एक कोने से आए इधर के एक कोना, दैट इज डायगोनल। डायगोनल का हमने उधर फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि कैसे निकालते हैं, और डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, d इज इक्वल्स टू √3a। a की वैल्यू हमारे पास दिया है 8, तो क्या होगा डायगोनल का वैल्यू इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब इन विच एन आयरन रॉड ऑफ मैक्सिमम 10 मीटर कैन बी पुट। मैक्सिमम जो लेंथ है जो किसी रॉड का हम डाल सकते हैं क्यूब के अंदर, उसका लेंथ क्या होता है, वो होता है डायगोनल के बराबर, एंड डायगोनल इज इक्वल्स टू a√3। a इज इक्वल्स टू क्या है हमारा साइड ऑफ द क्यूब। तो पूछ रहा है क्या कि अगर हमारे पास दिया है डायगोनल का वैल्यू 10, तो बताना है वो क्यूब का साइड क्या है। तो √3a इज इक्वल्स टू 10, मतलब a इज इक्वल्स टू 10/√3। नाउ वी कम टू क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है, हमारे पास 3 सर्फेसेस होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं और सेम हमारा ऑपोजिट साइड होता है। तो टोटल हमारे पास 6 सर्फेस हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इनका लेंथ ब्रेड्थ होता है और एक हाइट होती है। तो लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया, ब्रेड्थ को B से और हाइट को H से। इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो अगर इसमें देखेंगे तो हमारे पास दिख रहा है क्या, जो 4 साइड है हमारे पास, दैट इज जो L और H से बन रहा है, दैट इज हाइट और लेंथ, ये वाला साइड। देन इसके पीछे वाला साइड, ये वाला साइड इंटू 2
हो गया हमारे पास इसके पीछे वाला साइड। देन क्या है हमारे पास, देन हमारे पास एक सरफेस है इसके एंड वाला, दैट इज ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो बी इनटू एच ये सरफेस, एंड इसके ऑपोजिट एक और सरफेस। टोटल एल से हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इंटू एच इंटू टू, मतलब 2 टाइम्स एल इंटू एच प्लस 2 टाइम्स बी इंटू एच इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2h इंटू एल प्लस बी। टीएसए में क्या हो जाएगा, टीएसए में ऊपर और नीचे वाला एरिया ऐड कर देंगे एलएसए में, तो क्या है ऊपर वाला एरिया, ऊपर है हमारे पास एल इंटू बी और नीचे भी है एल इंटू बी, तो दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास टीएसए क्या आ गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच, एंड डायगनल का वैल्यू क्या होगा, डायगनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक क्यूबॉइड दिया है हमारे पास, उसके डायमेंशन दिए हैं 50, 40 एंड 30, एंड बोल रहा है कि इसको 8 आइडेंटिकल पार्ट्स में काटा है बाई मेकिंग 3 कट्स। तो टोटल 8 आइडेंटिकल पार्ट है और टोटल 3 कट्स से किया है। देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द 8 पार्ट्स। तो सबसे पहले 3 कट करके 8 बनाया, तो कैसे किया होगा, तो जो हमारे पास ये प्लेन्स बने हुए हैं ब्लैक कलर से, दैट इज डॉटेड प्लेन्स, एंड हमारे पास क्या है, एक हाइट के बीच में एक प्लेन है हॉरिजॉन्टली, लेंथ के जस्ट ऊपर हमारे पास एक हाइट के बीच में प्लेन है, एक प्लेन है क्या हमारे पास बी के बीच में जा रहा है, एंड तीसरा प्लेन क्या है एल के बीच में। तो ये होंगे वो 3 कट करेंगे ऐसे, तो हमारे पास टोटल कितना अगर आ जाएगा 8 बन के आएगा, 8 ऑब्जेक्ट बन के आएंगे और सबके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल्स टू L/2 B/2 इंटू H/2। इससे आ गया हमारे पास क्या, टोटल सरफेस एरिया ईच पार्ट का क्या होगा, TSA इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू LB प्लस BS प्लस HL। L क्या है हमारे पास 25, B क्या है हमारे पास 20, H क्या है हमारे पास 15। सब्स्टिट्यूट किया हमारे पास TSA टोटल कितना आ गया 2350। अब हमारे पास क्या बोला है कि इन 8 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स, दैट इज इट इज कट इनटू 8 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट्स, देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 पार्ट्स। एक का टोटल सरफेस एरिया कितना आया हमारे पास 2350, सो 8 क्या क्या आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ गया 18800 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द क्वेश्चन इज दैट द लेंथ ब्रेड्थ एंड ऑफ अ क्यूबॉइड is 25 and 15, if the volume is 1875 then what is the height। हमें पता है वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, L और B दे रखा है, H निकालने को बोला है, तो 1875 इज इक्वल्स टू L इंटू बी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 25 और 15 इज इक्वल्स टू आया हमारे पास H, सॉल्व करूंगा हमारे पास H की वैल्यू कितनी आ गई, H इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेज दैट अ स्विमिंग पूल इज 40 मीटर इन लेंथ, 30 in breadth and 2.2 meter in depth। The cost of cementing its floor and the four side is 25 per meter square। तो सबसे पहले हमारे पास डायमेंशन क्या दिया, 40 है लेंथ, 30 है ब्रेड्थ और 2.2 है डेप्थ। तो एक स्विमिंग पूल में 2.2 डेप्थ का मतलब क्या होगा, हमारे पास एक क्यूबॉइड बन के आएगा, डेप्थ मतलब क्या हाइट हो जाएगा। एंड कौन कौन से सरफेस पे आप सीमेंट लगाओगे, आप लगाओगे बॉटम पे, दैट इज L इंटू बी वाले सरफेस पे, क्योंकि स्विमिंग पूल में कहाँ कहाँ किस किस सरफेस पे आप सीमेंटिंग कर सकते हो, एक बॉटम पे कर सकते हो और साइड्स पे कर सकते हो। तो सारे सरफेस पे होगा, बस एक सरफेस पे नहीं होगा, दैट इज टॉप। क्यों, क्योंकि ऊपर आप पानी भरोगे। तो आगे हमारे पास इससे क्या, इससे सबसे पहले हम यूज क्या करेंगे, हम निकालेंगे फ्लोर का एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, मतलब 1200 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है 40 और 30। देन जो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 4 वॉल बच के आए, उनका एरिया क्या होगा 2 इंटू LH प्लस BH। L और H की अगेन वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, मेरे पास आ जाएगा चारों वॉल्स का एरिया इज इक्वल टू 308। अब टोटल हमारे पास एरिया क्या है जिसपे हमको सीमेंटिंग करनी है, वो है वॉल का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया प्लस 4 का एरिया, मतलब 1200 प्लस 308 इज इक्वल टू आ गया क्या 1508। रेट क्या दे रखा है हमको, रेट दे रखा है 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा 1508 इंटू 25 इज इक्वल टू 37,700 रुपीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 16 क्यूबॉइड के अंदर, इफ द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ देन व्हाट इज द LSA ऑफ द क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हमको दे रखा है L प्लस बी इज इक्वल टू 16 और क्या बोल रहा है, हाइट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, मतलब 1/4 इंटू L प्लस बी, L प्लस बी है 16, तो 1/4 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर है हमारे पास हाइट। बोल रहा है व्हाट इज LSA ऑफ द क्यूबॉइड, तो LSA क्या होता है, LSA इज इक्वल टू 2 इंटू H इंटू L प्लस बी, L प्लस बी दिया है 16, H हमने निकाल लिया 4, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स आर इन रेशियो 7:5:3 एंड इट्स होल सरफेस एरिया इज 27832, फाइंड वॉल्यूम। होल सरफेस एरिया मतलब TSA हमारे पास दे रखा है और रेशियो दे रखा है हमारे पास साइड्स का, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा 7x 5x एंड 3x लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सब्सटीट्यूट किया मैंने L और B को x के फॉर्म में, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया कितने आ गया 142।
अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है 142 इज इक्वल टू 27832। इक्वेट करूंगा इससे मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 14। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, मतलब 7x इंटू 5x इंटू 8x, और x की वैल्यू हमको क्या डालनी है 14। डालने से हमारे पास आंसर क्या आ गया वॉल्यूम का 28810 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेज दैट अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 7.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो अगेन हमारे पास एक क्यूबॉइड है, उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखा है। वॉल्यूम हमारे पास किस में आएगा, इससे मीटर क्यूब में आएगा। पूछ क्या रहा है लीटर में बताने की कितना पानी कंटेन करेगा। तो पानी की डेंसिटी होती है 1, तो हम इसको डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं लीटर और मीटर क्यूब से। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास होता है क्या, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास 1000 लीटर। तो अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं टैंक का, इज इक्वल्स टू 12 गुने 9 इंटू 7.5 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 810 मीटर क्यूब। अब 810 मीटर क्यूब मतलब कितना लीटर हो गया इंटू 1000, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 8,10,000 लीटर। क्वेश्चन में है कि द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 32, 24 एंड 48। व्हाट इज द वॉल्यूम। 3 एडजेसेंट फेसेस मतलब क्या हो गया LB, BH और HL। इसका मेरे को दे रखा है वैल्यू कितना 32, 24 एंड 48। तो अगर मैं ऐसे देखूँ इसको कि 32, 24 और 48, इनमें हर दो टर्म में जैसे एक होगा क्या हमारे पास, एक जगह L कॉमन होगा, दो टर्म में एक जगह B कॉमन होगा और दो टर्म में एक जगह H कॉमन होगा। तो अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन करने का ट्राई करूँ तो 32 क्या लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 4। वैसे ही मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 6। जैसे ही हमारे पास आता है 48, 48 को क्या लिख सकता हूँ, 48 को लिख सकता हूँ 8 इंटू 6। तो अगर हम देखेंगे तो हर दोनों में 32, 48, 24, 48, 48, 32, हर पेयर में हमारे पास एक चीज कॉमन है, एक फैक्टर कॉमन है, तो वो क्या होगा हमारा LBH होंगे। तो 32 से हमारे पास क्या है 8 इंटू 4 और 48 से क्या है 8 इंटू 6, मतलब दोनों में एक चीज कॉमन है। तो मैंने एज्यूम कर लिया क्या कि पहला वाला है LB, दूसरा है BH, तीसरा है HL। इससे मेरे पास LB और H की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम निकाल लिया मैंने कितना है 8 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 192 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट मतलब L प्लस B प्लस H इज इक्वल्स टू 28। If the TSA of the cuboid is 588 then diagonal पूछ रहा है हमसे क्या है। तो सबसे पहले L प्लस B प्लस H इज इक्वल्स टू 28 दिया है। पूछ क्या रहा है हमसे, बोला है हमसे TSA इज इक्वल्स टू 588, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल्स टू 588। डायगनल निकालना है। डायगनल में क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो हमारे पास दिया है क्या L प्लस B प्लस H। इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास आ जाएगा L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784। ओपन किया मैंने, इससे क्या हो गया L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसकी वैल्यू क्या हमारे पास दे रखी है 588। इसको सब्सटीट्यूट करूंगा, उधर ले आके माइनस करूंगा, 784 से क्या आ जाएगा हमारे पास 196। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196। तो डायगनल की वैल्यू पूछिए, डायगनल इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 196 विच इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ क्या है 13, ब्रेड्थ क्या है 11 एंड हाइट क्या है 20। LBH दे रखा है, लॉन्गेस्ट डायगोनल पूछ रहा है। लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 प्लस 121 प्लस 400। आ गया हमारे पास कितना आंसर अंडर रूट 690। क्वेश्चन में कहा है कि 6 क्यूब्स ईच ऑफ एज 2 सेंटीमीटर, 6 क्यूब है मतलब सारे साइड इक्वल है और कितना है 2 सेंटीमीटर आर जॉइन एंड टू एंड 6। मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये क्यूब है तो इसके बगल में लाके एक और रख दिया, उसके बगल में लाके रख दिया, ऐसे करके चेन बना दिया 6 क्यूब का। तो अगर मैं देखूं टोटल तो हमारे पास क्या एक नया क्यूबॉइड बन के आ गया, जिसका लेंथ क्या हो गया हमने 6 टाइम कर दिया 6 क्यूब जोड़ के। ब्रेड्थ क्या होगा सेम होगा, हाइट भी क्या होगा सेम होगा। तो जो नया वाला हमारे पास क्यूबॉइड बन के आएगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12। ब्रेड्थ और हाइट क्या रहेगा वही सेम, दैट इज 2 एंड हाइट भी हो गया 2। पूछ रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया LBH इज इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना आ गया हमारे पास 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास दिया है कि a cuboid whose sides are 8, 27 and 64 is melted to form a new cube. What is the respective ratio of TSA of cuboid and cube? तो अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है उसको हम मेल्ट कर रहे हैं और एक नया क्यूब बना रहे हैं तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास क्या है 8 इंटू 27 इंटू 64, वो बराबर किसके होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, मतलब ए क्यूब के। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या 24 सेंटीमीटर। अब हमसे बोल क्या रहा है रेशियो बताना है TSA का, किसका क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो TSA का रेशियो क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL डिवाइडेड बाई
6a²। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा एल बी और एच की और ए की, मेरे पास आंसर क्या आ गया 307:216। क्वेश्चन में है कि द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइडल सॉलिड ब्लॉक आर 216, 96 एंड 144। 3 एडजेसेंट फेस मतलब क्या क्या एरिया हो गया, एल बी, बी एच और एच एल। तीनों की वैल्यू दे रखी है 216, 96 और 144। कह रहा है देखिए इट इज मेल्टेड एंड 8 क्यूब्स ऑफ सेम साइज आर फॉर्म्ड फॉर इट। मतलब इसको मेल्ट किया हमने, ये जो हमारे पास क्यूब है 216, 96 और 144 एल बी, बी एच और एच एल की वैल्यू, इसको मेल्ट किया, क्या किया 8 आइडेंटिकल क्यूब बनाए। पूछ रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है 3 ऐसे क्यूब्स का, तो वॉल्यूम सेम है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, नए वाले क्यूब्स की आ जाएगी हमारे पास डायमेंशन। और हमारे पास दिख क्या रखा है एल बी और बी एच और एच एल की वैल्यू, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल इज इक्वल्स टू एल बी एच का स्क्वायर, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। एल बी एच क्या होता है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया 216 गुने 96 गुने 144। मतलब वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 1728 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या करना है हमको, 8 आइडेंटिकल क्यूब बनाना है, मतलब 8 ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1728। सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा 8 ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1728, मतलब ए इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 8 क्यूब है और हर क्यूब का साइड कितना है 6 सेंटीमीटर का। और बोल क्या रहा है व्हाट इज द एलएसए ऑफ 3, तो 3 क्यूब को अगर हम ऐड कर देंगे दैट इज आइडेंटिकल क्यूब को कितना बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। और उसका लेंथ क्या हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज 3 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास डायमेंशन ए इंटू 3 है। लेंथ और ब्रेथ मान लो, ब्रेथ और हाइट सेम है, लेंथ हमारा क्या होगा 3 ऐड करने से 3 हो गया, दैट इज 3 हो गया। तो एल एस इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, एच की जगह हम रखूंगा ए एंड एल की जगह आ जाएगा मेरे पास 3 ए। सो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 8a²। ए की वैल्यू हमने निकाली 6, तो 6 6 36 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि a solid metallic cuboid of dimension 12, 54, 72 is melted and converted into 8 cubes of same size. What is the sum of LSA of 2 such cube? ऐसे कितने क्यूब है हमारे पास 2, पिछले में क्या थे 3, तो भाई वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ए क्यूब इज इक्वल्स टू 12 गुने 54 गुने 72 विच इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इससे मेरे पास क्या आ गया 8 की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए मेरे पास कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। अब ए की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, टोटल ऐसे कितने क्यूब है, 2 क्यूब को ऐसे हम टच करा के रखेंगे तो टोटल हमारे पास नया क्यूबॉइड का लेंथ क्या आ जाएगा 2a, ब्रेड्थ क्या होगा a, हाइट क्या होगा a। सो 2 क्यूब्स इज इक्वल्स टू 1 क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन a इंटू 2a। मेरे से पूछ रहा है LSA, तो LSA इज इक्वल्स टू होता है 2h इंटू एल प्लस बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, एल की जगह डालूंगा 2a, बाकी एच और बी कितना होगा a एंड a इज इक्वल्स टू आ गया 6a²। ए की वैल्यू मैंने निकाली है 18, क्या आ गया मेरे पास आंसर एलएसए का 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा कि फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 8 इंटू 6 इंटू 6 स्मॉल क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 यूनिट आर कट, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स कैन बी कट फ्रॉम बिग क्यूबॉइड। तो क्या करूंगा मैं, वॉल्यूम को दोनों को डिवाइड कर लूंगा, देख लूंगा कितने हमारे पास स्मॉल क्यूब्स निकल सकते हैं। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है हमारे पास क्या 8 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 288। क्यूब का वॉल्यूम है मेरे पास क्या 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मतलब 0.125। डिवाइड करूंगा मेरे पास आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू कितने 288 डिवाइडेड बाई 0.15 मतलब 2304 क्यूब्स। अब हम आते हैं सिलेंडर पे। तो सिलेंडर में होता क्या है, सिलेंडर में आपको इमेजिन करना है आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, एक बेस दिया है सर्कल का, दैट इज रेड कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, एंड उसको हमने क्या किया ऐसे उठाया है h हाइट तक, तो हमारे पास एक सिलेंडर जैसा शेप आ जाएगा। या फिर उसको आप इमेजिन ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास एक पेपर है जिसका एक हाइट है और बेस इसका कितना एल और एच। मैंने क्या किया इसको सेंटर से रोल कर दिया, रोल करूंगा तो क्या होगा, ये जो रेड कलर का लाइन है स्ट्रेट लाइन एल का लाइन क्या हो जाएगा, ये कर्व्ड हो जाएगा, ये कैसा बन जाएगा एक सिलेंडर ऐसा बन जाएगा। हाइट क्या होगी h। अब ये जो गोल बन के सिलेंडर ऐसा बना है इसकी लेंथ टोटल कितनी होगी, ये एक सर्कल बना है और इस सर्कल का क्या होगा कुछ रेडियस होगा, और उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस यहाँ पे कितना है l, क्योंकि अगर इस सिलेंडर को मैं ओपन कर दूं तो मेरे पास क्या नीचे रेड कलर का लाइन वो स्ट्रेट हो जाएगा और l आएगा, और इसको मैं अगर रोटेट कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा वो। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस के एरिया कौन सा होगा हमारे पास, वो वाला जो हमको दिखाई देगा एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम, मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस दैट इज अगर मैं सिलेंडर को ओपन कर दूं तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा h इंटू एल, या फिर अगर क्वेश्चन में तो l के रूप में दिया नहीं होगा, l यहाँ में हमारे पास क्या है, l यहाँ पे है हमारे पास सरकमफ्रेंस, तो मतलब सरकमफ्रेंस इंटू h हो जाएगा हमारा LSA। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई r, तो LSA क्या हो गया 2 पाई r h। TSA क्या होगा
LSA में मैं ऐड कर दूंगा क्या, टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम में क्या, सेम सर्कल्स ऑफ रेडियस r, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो TSA इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देन वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, बेस का वॉल्यूम क्या होगा, बेस में हमारे पास सर्कल, तो उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना है हमारे पास h, तो वॉल्यूम क्या आ गया पाई आर स्क्वायर h। ये है सिलेंडर में यूज होंगे। क्वेश्चन में दिया है रेक्टेंगुलर पेपर शीट 44 एंड 12 का डायमेंशन है, इसको फोल्ड करके सिलेंडर बनाया है अलॉन्ग इट्स लेंथ, व्हाट इज CSA। जैसे मैंने समझाया कि एक इसका लेंथ दिया है कितना 44, उससे हमने क्या किया है, इसको गोल घुमा के सिलेंडर बनाया है, तो क्या हो जाएगा 44 इज इक्वल टू आना चाहिए मेरे पास सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया होता है कितना हमारे पास इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इंटू हाइट इज इक्वल टू 44 इंटू 12, मतलब 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ फिगर इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ डायमेंशन 14 इंटू 7 अबाउट इट्स ब्रेड्थ, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमारे पास एक दिया हुआ है क्या, एक रेक्टेंगल फिगर दिया है, मतलब 7 इंटू 14 ब्लू कलर वाला। बोल क्या रहा है, इसके ब्रेड से हमने इसको गोल गोल घुमाना शुरू किया, तो गोल घुमाएंगे तो क्या होगा हमारे पास एक सिलेंडर बन के आएगा। उस सिलेंडर का डायमीटर कितना होगा, वो होगा 7, और उस सिलेंडर का हाइट कितना होगा, वो होगा 14। डायमीटर है 7, तो रेडियस क्या होगा 3.5। पूछ क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या 2 पाई आर एच। आर की वैल्यू क्या होगी 7 डिवाइडेड बाई 2, एच की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर। सब्सटीट्यूट करूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास, TSA की वैल्यू इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेज दैट द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 55, मतलब h प्लस r इज इक्वल टू 55 इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर मेंशन्ड अबव इज 15 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस ऑफ इट्स बेस। बोल कर रहा है हाइट क्या है, रेडियस ऑफ बेस से 15 ज्यादा है, देन व्हाट इज CSA। तो सबसे पहले मेरे पास दिया क्या है, h प्लस r इज इक्वल टू 55 एंड हाइट क्या बोल रहा है, रेडियस से 15 ज्यादा है, मतलब h इज इक्वल टू 15 प्लस r। इसे सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, r और h की वैल्यू, r आया मेरे पास 20, h आ गया मेरे पास 35। पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या होता है 2 पाई आर एच। सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरे पास आंसर कितना आ गया 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 42, टोटल सरफेस एरिया 633.6, देन फाइंड कर्व सरफेस एरिया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन में मेरे पास सबसे पहले दे रखा है कि r प्लस एच इज इक्वल टू 42 एंड TSA का वैल्यू दिया है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू TSA एंड विच इज इक्वल टू 633.6। तो मैंने अगर 2 पाई आर कॉमन लिया तो क्या बन गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच की मेरे को वैल्यू पता है कितनी दे रखी है 42, TSA क्या है 633.6, डिवाइड करूंगा मैं 42 से और 2 पाई से, तो आंसर मेरे पास r का क्या आ जाएगा कितना 2.4 मीटर। r इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 2.4 मीटर, तो इससे मैं h निकाल लूंगा, r प्लस एच इज इक्वल टू 42। देन हमसे पूछ क्या रहा है हमसे CSA, तो CSA क्या होता है 2 पाई आर एच। सब्स्टिट्यूट करूंगा r की जगह मैं 2.4 और h की जगह मैं डालूंगा 42 माइनस 2.4 विच इज इक्वल टू 39.6। आंसर आ जाएगा मेरे पास क्या 597.39। क्वेश्चन में कह रहा है कि द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन आयरन पाइप इज 20 एंड इट्स लेंथ इज 12, इफ थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। तो अगर ये क्या है मेरे पास, ये एक हॉलो सिलेंडर है, इसमें किया क्या हमारे पास एक नॉर्मल सिलेंडर है, उसके बीच में एक छेद किया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल हम एक पाइप को अज्यूम कर सकते हैं। बोल क्या रहा है एक्सटर्नल डायमीटर है 20, मतलब 20 जो है वो एक्सटर्नल डायमीटर जो बाहर का सरफेस है उसका, तो वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 20 से इसका एक्सटर्नल डायमीटर, मतलब एक्सटर्नल रेडियस क्या हो गया 10। एक्सटर्नल रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। देन क्या कह रहा है लेंथ है 12, तो उसका हाइट दिखा दिया मैंने कितना 12। देन बोल रहा है थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, मतलब क्या एक्सटर्नल से अंदर कितना 1 सेंटीमीटर तक जा रहा है, मतलब एक 1 सेंटीमीटर का छल्ला जैसा होगा। तो अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, एक अंदर भी एक सर्कल बन के आ रहा है जिसका एक सरफेस होगा, ये हॉलो पाइप है, तो बीच में से हमारे पास फॉर एग्जांपल पानी या फिर आप वायर को कुछ भी डालोगे तो बीच में जो अंदर सरफेस है वो भी एक सरफेस हो गया। उस सरफेस का सरकमफ्रेंस है, उस सरफेस का रेडियस क्या होगा, उस सरफेस का रेडियस क्या है, बाहर का रेडियस क्या है, बाहर का रेडियस है हमारे पास 10, अंदर क्या है एक कम है उससे, तो अंदर का रेडियस क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9। तो वो क्या है हमारे पास, उसको कहेंगे हम इंटरनल रेडियस। और इंटरनल रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल आर से। एक्सटर्नल को किससे करते हैं, कैपिटल आर से। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, एक तो एक्सटर्नल सरफेस, एक होगा इंटरनल सरफेस जिसके अंदर से पानी जाएगा, फिर 2 सरफेस होगा कौन सा, एक होगा टॉप वाला दैट इज जो छल्ला बन के आ रहा है वो, एंड बॉटम वाला। इन सारे सरफेसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया में हमारे पास क्या आएगा IRH, और उसमें R की वैल्यू क्या होगी एक्सटर्नल माइनस थिकनेस, थिकनेस कितना है 1, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो वो आ गया हमारे पास इनर सरफेस।
आउटर सरफेस में क्या होगा, आउटर सरफेस में वही पाई आर एच, और इसमें हमारे पास आर कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, आर हमारे पास कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रहेगा 10 और एच क्या होगा 12। अब जब ये रिंग की बात करेंगे तो ऊपर वाला जो रिंग है और नीचे वाला रिंग है दोनों आइडेंटिकल होंगे, तो एक को निकाल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले रिंग का एरिया क्या होगा, अगर मैं उस सरफेस को देखूं तो क्या है, हमारे पास एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, छोटे वाले सर्कल में क्या है छेद है, तो बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाले टॉप रिंग का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टॉप प्लस बॉटम का वैल्यू। तो टीएससी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल इनर सरफेस मतलब कैपिटल आर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। देन आउटर सरफेस में क्या होगा, आउटर सरफेस में आर रहेगा 10 और हाइट रहेगा 12। देन आता है टॉप रिंग, रिंग में क्या होगा हमारे पास, बाहर का सर्कल माइनस अंदर का सर्कल मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन लिया तो क्या आ गया, बाहर का सर्कल का रेडियस माइनस अंदर का सर्कल का रेडियस का इन दोनों का स्क्वायर, तो पाई 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। बॉटम रिंग भी सेम होगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, टीएसए की वैल्यू, तो पहले केस में आया 216 240 प्लस 38 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 494 पाई इज इक्वल टू 1552.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हमसे कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3.5 देन व्हाट इज वॉल्यूम। तो सबसे पहले मेरे को दे क्या रखा है, रेडियस कितना है 5 टाइम्स 5 मतलब r इज इक्वल टू 5h, बोल क्या रहा है हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3.5 देन फाइंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया 5h को, क्या आ गया हमारे पास 25 पाई एच क्यूब, एच की जगह मैंने क्या डाला 3.5 मतलब कितना हो गया 7/2, इसमें क्या हो गया 7 7 कट जाएगा 2 2 कट जाएगा 11 हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ गया 3368.75 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में कह रहा है द रेडी ऑफ 2 सिलेंडर आर इन रेशियो 4:5 एंड देयर हाइट इन रेशियो 5:2 रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो सबसे पहले मेरे पास दोनों का क्या दिया, रेशियो दिया है, रेडियस का मतलब r1/r2 इज इक्वल टू 4/5, h1/h2 इज इक्वल टू 5/2। पूछ रहा है इनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा v1/v2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h1 अपन पाई r2 स्क्वायर h2, पाई पाई कट जाएगा, r1/r2 का स्क्वायर है, r1/r2 क्या है 4/5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16/25, h1/h2 क्या है 5/2, सब्स्टिट्यूट करेंगे मेरे पास क्या आ गया r1/r2 का स्क्वायर प्लस इंटू h1/h2 मतलब 8/5 या फिर 8:5। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ अ पाइप इज 7.5 मीटर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस दिया है 2.5 एंड 1.5, if 1 centimeter cube of the metal weight 7.5 ग्राम then what is the weight of pipe। अगर वेट हमको केस में दे रखा है, बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 7.5 ग्राम, तो टोटल वॉल्यूम निकाल के मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 7.5 ग्राम से, और वॉल्यूम होना चाहिए किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वेट आ जाएगा। लेंथ दे रखा है हमारे पास पाइप का कितना है 7.56 मतलब हाइट दे रखा है सिलेंडर का, एक्सटर्नल रेडियस दिया है और इंटरनल रेडियस दिया है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था। तो इसमें क्या करना है हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, क्यों, क्योंकि बाहर वाले सर्कल अगर हॉलो सिलेंडर नहीं होता तो क्या होता पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अंदर एक छोटा सर्कल है जिससे क्या है एक हॉलो सिलेंडर बन रहा है, अंदर वाले सर्कल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल, स्मॉल आर इंटरनल, वैल्यू पुट करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा हॉलो मेटालिक पाइप का वॉल्यूम विच इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 9504 सेंटीमीटर क्यूब। बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.5 ग्राम, तो 9504 का वेट क्या हो जाएगा 9504 इंटू 7.5, ये आ गया मेरे पास कितना वेट इज इक्वल टू 71280 ग्राम मतलब 71.28 kg। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 डिस्क ईच ऑफ डायमीटर 20 एंड थिकनेस 1/3 सेंटीमीटर आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर टू फॉर्म अ सिलेंडर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है मतलब एक डिस्क दिया हुआ है, उसका हमारे पास डायमीटर दिया और थिकनेस दिया है, बोल रहा है ऐसे 60 डिस्क को एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक सिलेंडर बन के आ जाएगा, पूछ रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले 60 डिस्क अगर है और एक का थिकनेस हमारे पास है 1/3, तो टोटल अगर 60 को एक के ऊपर एक रख देंगे तो टोटल थिकनेस क्या हो जाएगा, टोटल थिकनेस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास स्टैक्ड हाइट विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 60 इंटू थिकनेस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3, तो ये स्टैक्ड हाइट आ गया क्या 20, मेरे पास हाइट आ गया। रेडियस मेरे पास दे रखा है क्या है 21/2, डायमीटर दिया है 21 तो रेडियस क्या है 21/2, वॉल्यूम निकालना है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, आर में मैंने डाला 21/2, एच में डाला 20, सॉल्व करेंगे मेरे पास वॉल्यूम कितना आ गया 6930 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर में पूछा तो क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या सेंटीमीटर क्यूब है मतलब कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻⁻6 से, क्यों, क्योंकि डिवाइडेड बाई 100
डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 6 जीरो पीछे लेके आना है, तो 6930 इंटू 10 पावर माइनस 6 इज इक्वल टू 6.93 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है करने पे जो नंबर आता है बस उसके बारे में बात ही हो रही है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया, मतलब ट्वाइस ऑफ CSA इज इक्वल टू वॉल्यूम। देन कह रहा है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है रेडियस का। क्वेश्चन में दिया है क्या 2 CSA इज इक्वल टू वॉल्यूम, सब्स्टिट्यूट करूंगा। CSA क्या होता है हमारे पास एक सिलेंडर में, CSA होता है 2 पाई RH, वॉल्यूम क्या होता है पाई R स्क्वायर H। यूनिट यहाँ हमको नहीं देखना है क्योंकि बोल क्या रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू बस इक्वल है, मतलब अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा R कट जाएगा, 2 पाई कट पाई कट गया, हमारे पास क्या आ गया R इज इक्वल्स टू 4। क्वेश्चन में क्या पूछा व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेडियस, तो रेडियस हमारे पास कितना आ गया 4। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम है 1650 वेयर द सरफेस एरिया ऑफ इट्स बेस इज 78 होल 4/7, देन फाइंड हाइट। हमारे पास सरफेस एरिया किसका दिया, बॉटम का दिया है। सरफेस एरिया अगर बॉटम का दिया है तो क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। देन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम किसके टर्म्स में होता है, रेडियस और हाइट के टर्म्स में होता है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इससे सॉल्व करेंगे तो हाइट भी आ जाएगा। तो सबसे पहले पाई R स्क्वायर इज इंटू एच इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 1650, एंड पाई R स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को 78 होल 4/7 या फिर 550/60। तो अगर दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे मेरे पास हाइट कितना आ गया 21 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 7480 if its length is 1.4 meter and its external radius is 9, then find thickness। मतलब एक हॉलो सिलेंडर है, स्मॉल आर हमको निकालने को बोल रहा है, थिकनेस निकालने को बोल रहा है, तो क्या करेंगे हम स्मॉल आर निकालेंगे, कैपिटल आर से माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास 7480 और कैपिटल आर और स्मॉल आर सब्स्टिट्यूट करूंगा, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा 7480। स्मॉल आर स्क्वायर हमको निकालना है, तो कैपिटल आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेडियस है 9, तो 9 9 से 81, एच की वैल्यू डाली मैंने 140 और कैपिटल आर की जगह क्या डाल दिया मैंने 9। सॉल्व करूंगा, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। अब मेरे पास स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर था कितना 9, तो थिकनेस कितनी होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हमारे पास अगेन एक हॉलो सिलेंडर दिया है जिसका एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस दिया है 15 और 6.75 और हाइट इसका क्या बता रखा है हमको 5.25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इफ इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर, अगर एक सॉलिड सिलेंडर बनाना है ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर का हाइट क्या है 5.25 और इसका क्या करना है हमको हाफ रखना है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो क्या करूंगा, वॉल्यूम इक्वेट करूंगा, तो सबसे पहले हॉलो वाले का वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो मेरे पास रेडियस दिया है कितना 6.75 एंड 5.25, हाइट कितना है मेरे पास 15, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर की जगह है मेरा 6.75 एंड स्मॉल आर की जगह है मेरे पास 5.25। न्यू वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, न्यू वॉल्यूम में क्या बोल रहा है, हम इसको बना किस में रहे हैं, हम एक सॉलिड सिलेंडर बना रहे हैं, मतलब एक सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह क्या रहेगा मेरे पास आर नॉट, दैट इज नया वाला जो रेडियस है जो अपने को फाइंड आउट करना है। एंड हाइट के बारे में क्या बोल रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट हाफ ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर। ओरिजिनल सिलेंडर का हाइट था h, तो इसका कितना होगा h/2। सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरे पास क्या आ जाना चाहिए आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इससे मेरे पास मैंने सबसे पहले पाई काटूंगा, h कट कर दूंगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सॉल्व करूंगा, इससे मेरे पास आ जाएगा आर नॉट की वैल्यू विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आता है हमारे पास कोन। कोन में क्या होता है हमारे पास, एक होगा हमारे पास बेस का जो सर्कल रहेगा उसका एक रेडियस, एक होगा हमारे पास हाइट। अब हमारे पास जो रेडियस और हाइट क्या परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो हाइपोटेनियस बन के आएगा उसको हम कहते हैं क्या स्लैंट हाइट, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हो जाएगा √h² प्लस r स्क्वायर। देन आएगा हमारे पास क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मतलब कौन सा, ऑल द सर्फेसेस माइनस बॉटम वाला सरफेस, तो ऊपर वाला जो कर्व्ड सरफेस है उसका वैल्यू क्या हो गया हमारे पास पाई आर एल, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में बॉटम का एरिया ऐड कर देंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में दिया है क्या स्लैंट हाइट एंड रेडियस दे रखा है हमारे पास 30 एंड 40, पूछ रहा है व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। तो एल इज इक्वल टू 30, आर इज इक्वल टू 14, टी एस ए इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर।
सब्सिट्यूट करूंगा, मेरे पास क्या आ गया 22/7 इंटू 14 इंटू 30 प्लस 14 मतलब 44। तो आंसर इससे मेरे पास क्या आ जाएगा टीएसए का 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोनिकल शेप वेसल, रेडियस दिया है 21, स्लैंट हाइट दिया है 25, if the curved part of the vessel is to be painted white, find the cost at rate 1.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21, एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, उसकी वैल्यू क्या है 25। सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं रेट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो कॉस्ट इज इक्वल टू 1650 गुने 1.5। आंसर मेरे पास कॉस्ट का टोटल कितना आ गया ₹2475। क्वेश्चन में है क्या कोनिकल वेसल है, उसका रेडियस है 4, कर्व्ड सरफेस एरिया है 20 पाई, पूछ रहा है फाइंड वॉल्यूम। मतलब पाई आर एल इज इक्वल्स टू 25 दिया है, आर की वैल्यू दी है 4, तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया से एल की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ एच निकाल सकता हूँ, एच निकाल के क्या करूंगा मैं वॉल्यूम में डाल दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है क्या पाई आर एल इज इक्वल टू 20 पाई, मतलब L इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास 20 डिवाइडेड बाई आर, आर है मेरे पास 4, तो 20/4 इज इक्वल्स टू 5, तो L आ गया मेरे पास कितना 5। हाइट निकालूंगा अब मैं वॉल्यूम के लिए, हाइट क्या होता है हाइट इज इक्वल्स हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या आर स्क्वायर क्यू पाइथागोरस फॉर्मूला। तो हाइट मेरे पास हो गया कितना अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 3। वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन में दिया 4, एच मैंने निकाल लिया कितना 3, आंसर कितना आ गया 16 पाई। क्वेश्चन सेज दैट सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 11 ब्रेड्थ 8 एंड हाइट 6 इज मेल्टेड एंड रीशेप्ड टू फॉर्म अ कोन ऑफ हाइट 16, देन फाइंड द रेडियस। अगर मेल्ट कर रहे हैं तो क्या होगा वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि अमाउंट ऑफ द मटेरियल इज गोइंग टू बी सेम। तो क्या करेंगे वॉल्यूम इक्वेट करेंगे। पहले हमारे पास क्या क्यूबॉइड मतलब LBH बना के आ रहे हैं, क्यू कोन, कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को इक्वेट करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा रेडियस की वैल्यू, एल में मैंने डाला 11, ब्रेड्थ में डाला 8 और हाइट में 6, कोन के केस में हाइट में मैंने डाला 14 और आर की वैल्यू मेरे को निकालनी है। सब्स्टिट्यूट किया कट किया, मेरे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आर की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि द CSA ऑफ अ कोन ऑफ बेस रेडियस 21 इज 594 दे रखा है हमारे पास CSA, रेडियस बता रखा है 21, व्हाट इज स्लैंट हाइट पूछा है। तो क्या CSA इज इक्वल्स टू पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास 594 गिवन इन क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट किया मैंने पाई के वैल्यू और आर का वैल्यू, तो क्या आ गया मेरे पास एल का वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज डबल्ड, अगर एक कोन के बेस के रेडियस को दुगना करते हैं और वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन, अगर डबल कर देंगे हम बेस के रेडियस को तो क्या हो जाएगा दूसरा कोन बन जाएगा। उसके बारे में बोल क्या रहा है कि जो नया बन के आ रहा है कोन उसका वॉल्यूम ओरिजिनल के 3 गुना है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ओरिजिनल टू दैट ऑफ न्यू वन। तो सबसे पहले R1 है मेरे पास R, और नए वाले वॉल्यूम नए वाला जो हमारे पास बन के आ रहा है कोन उसका रेडियस क्या है 2R, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज डबल्ड, देन वॉल्यूम क्या हो जा रहा है 3 टाइम्स हो रहा है। मतलब पहले क्या था वॉल्यूम V, नया वाले वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3 टाइम्स मतलब 3V, तो V1 इज इक्वल्स टू V एंड V2 इज इक्वल्स टू 3V। बोल क्या रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ओरिजिनल टू दैट ऑफ न्यू कोन। तो सबसे पहले V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3, एंड 1/3 इज इक्वल्स टू होना क्या चाहिए, मैं इनमें R और H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इनके रेडियस और हाइट की। पहले केस में क्या हमारे पास R स्क्वायर, दूसरे केस में R2 की वैल्यू क्या है 2R, तो R की जगह मैंने डाला 2R, देन क्या है H1 अपॉन H2, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा H1 अपॉन H2 का रेशियो ही पूछा है। तो 1/3 पाई तो कट जाएगा, R स्क्वायर कट जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास 4, इधर है मेरे पास 3, ऊपर चला जाएगा क्या आ जाएगा मेरे पास H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू 4/3। अब आते हैं हम एक फर्स्ट टर्म पे। फर्स्ट टर्म में क्या होता है जैसे हमारे पास एक कोन था, कोन को हमने बीच में से कहीं काट दिया, तो ऐसा करके एक फिगर बन के आएगा। अब अगर आप इस फिगर में देखो तो क्या होगा, एक हाइट होगा हमारे पास, ऊपर एक सरफेस होगा जो एक क्या होगा एक डिस्क होगा एक सर्कुलर जिसका रेडियस क्या है स्मॉल r, नीचे क्या होगा बेस का रेडियस क्या होगा कैपिटल R, और ये जो हमारे पास स्लैंट हाइट बन के आएगा L। अगर इसको निकालना चाहो तो क्या होगा, अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हो और डॉटेड लाइन से हमारे सेंटर को हम इधर लेके आते हैं तो हमारे पास नीचे जो हाइट बन के आएगा लेंथ बन के आएगा वो क्या होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r। हाइट क्या है h, और इस ट्रायंगल में हमारे पास बेस क्या हो गया R माइनस R, तो L क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू मैं निकाल सकता हूँ H स्क्वायर प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर इन पूरे का अंडर रूट। इस केस में हमारे पास CSA का फॉर्मूला दिया होगा, CSA इज इक्वल टू क्या होता है पाई इंटू R प्लस RL,
TSA इज इक्वल टू CSA प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। टॉप वाला डिस्क क्या है, स्मॉल आर, नीचे वाला क्या है, कैपिटल आर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि LSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इफ एरिया ऑफ इस बेस इज 16 पाई, मतलब बेस का एरिया दिया है 16 पाई, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर सरफेस इज 4 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल आर दिया है 4 एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 6, मतलब एल की वैल्यू दे रखी है 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिया 16 पाई, दैट इज नीचे वाला जो वॉल्यूम है बेस का वॉल्यूम है वो 16 पाई, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा आर की वैल्यू, आर आ गया मेरे पास कितना 4। देन हमारे पास क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू 4/2, देन स्लैंट हाइट इज 6, मतलब एल इज इक्वल टू 6। पूछा है हमसे क्या, LSA निकालने के लिए लिटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, इस केस में क्या हो जाएगा पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एल, आर प्लस आर क्या हो जाएगा 4 + 2, एल क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेज दैट अ क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड अ कोन ऑफ रेडियस 20, मतलब एक कोन है उसका रेडियस है 20, उसके अंदर एक क्यूब रखा हुआ है और हाइट क्या है उस 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ इट्स फेस बीइंग ऑन द बेस ऑफ द कोन एंड वर्टिसेस ऑफ अपोजिट फेसेस टचिंग द कोन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। मतलब इस क्यूब को हमने क्या रखा है, एक कोन के अंदर रखा है और इसका जो बेस है वो टच हो रहा है कोन के बेस से, और जो चारों इसके वर्टिसेस हैं ऊपर वाले वो टच हो रहे हैं कोन से, मतलब ऐसा कुछ फिगर बन के आएगा अगर हम साइड से देखें तो। इसमें बेस का रेडियस क्या है हमारे पास कोन का 20, हाइट दे रखा है 10, पूछ रहा है कि स्क्वायर का हमको बताना है क्या साइड। अब इस फिगर में अगर मैं देखूं तो ट्रायंगल बन के आ रहा है ABE और ACD, इसमें ये जो लाइन BE है और जो लाइन CD है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल ABE और एंगल ACD दोनों बराबर होंगे। दोनों अगर बराबर होगा तो क्या होगा, tan B और tan C ये भी बराबर होगा। और हमें पता है tan क्या होता है, tan इज इक्वल टू होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब अगर मैं B में देखूं एंगल ABE तो इस केस में tan ABE क्या हो जाएगा AE अपॉन BE, तो मतलब AE अपॉन BE इज इक्वल टू tan C। tan C क्या हो जाएगा हमारे पास एंगल ACD के केस में AD अपॉन CD, AD अपॉन CD मेरे पास क्या है, AD इज इक्वल टू दिया है 10, CD इज इक्वल टू 20, मतलब कितना आ गया मेरे पास 1/2 आ गया AE अपॉन BE का रेशियो। अब मैं अगर देखूं कि BE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास A/2, अब BE है मेरे पास क्या A/2, बिकॉज ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या कर रहा है इस क्यूब को सेंटर से डिवाइड कर रहा है, मतलब BE इज इक्वल टू A/2, AE अपॉन BE दिया हुआ है मेरे पास 1/2, तो इससे मेरे पास AE की वैल्यू क्या आ गई, AE इज इक्वल टू A/4, मेरे पास BE कितना आ गया A/2, मेरे पास AE कितना आ गया A/4। अब अगर मैं देखूं तो ED इज ऑल्सो इज इक्वल टू क्या होगा A, क्यों, क्योंकि एक क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ED इज ऑल्सो इक्वल टू A, AE इज इक्वल टू A/4। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, दैट इज इन दोनों को ऐड कर दूं, AE प्लस ED क्या होना चाहिए मेरे पास, इक्वल टू होना चाहिए 10, सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू AE प्लस ED, AE is equals to A/4, ED is equals to A, मतलब 5/4 A is equals to 10, this implies A is equals to मेरे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है कि the radii of two circular faces of frustum of cone of height 21 are 5 and 3, what is the volume। अब मेरे पास क्या दिया है स्मॉल r और कैपिटल R दिया है 5 और 3, हाइट भी दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है फाइंड वॉल्यूम, तो सबसे पहले वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है π/3h इंटू r² प्लस RR। इसमें क्या है हमारे पास कैपिटल R इज इक्वल टू एक्सटर्नल, दैट इज नीचे वाला जो बेस है हमारा उसका रेडियस, स्मॉल r क्या है हमारे पास ऊपर वाला जो सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल बन के आ रहा है कोन के ऊपर में उसका रेडियस है क्या स्मॉल r, h इज इक्वल टू मेरे पास हाइट है, सब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मेरे पास फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा इज इक्वल टू मेरे पास कितना था 1/3 22/7, h इज इक्वल टू 21, r है हमारे पास 5 और स्मॉल r है हमारे पास कितना 3। सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर क्या आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में है कि अ मेटालिक कोन ऑफ रेडियस 16 एंड हाइट 36 इज मेल्टेड एंड मेड इनटू अ स्फेयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक स्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्फेयर का सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं मेटालिक कोन को, और उसका रेडियस और हाइट दिया है, मतलब क्या वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, इससे हमारे पास स्फेयर आ जाएगा। पूछ क्या रहा है हाउ मेनी स्फेयर्स आर देयर, मतलब अगर मैं 4 सेंटीमीटर के रेडियस का बनाऊंगा तो बहुत सारे स्फेयर्स होंगे, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, डिवाइड करूंगा मैं क्या आ जाएगा मेरे पास n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ स्फेयर। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स, सब्सटीट्यूट करूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब एच। n क्या है मेरे पास नंबर ऑफ स्फेयर्स जिनका रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास r हो जाएगा,
इधर मैं कोन में आर और एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा और इधर हम क्या करेंगे, कैपिटल इधर क्या करेंगे, स्फेयर का रेडियस कितना दे रहे 4, उसको लिखेंगे तो डिवाइड करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा n या फिर नंबर ऑफ स्फेयर्स की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 36। क्वेश्चन में है कि सॉलिड मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस 12, स्फेयर का रेडियस है 12, मेल्ट किए और उसको बना दिए कोन में, और कोन का डायमीटर है 12, कोन का डायमीटर है 12 मतलब कोन का रेडियस है r। क्या कर रहे हैं, स्फेयर को बना रहे हैं कोन में, वॉल्यूम इक्वेट करेंगे यहाँ भी, तो वॉल्यूम इक्वेट किया तो पाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले वाले केस में हमारे पास स्फेयर में रेडियस दिया है कितना 12, पाई पाई काट दिया मैंने, 1/3 भी कट गया। इधर मेरे पास कोन का क्या दिया है, डायमीटर दिया है 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करूंगा मेरे पास हाइट आ जाएगा कोन का विच इज इक्वल टू 192 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब कोनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 20 एंड हाइट इज 27 इज फुल ऑफ वाटर। इफ दिस वाटर इज poured into a cylindrical vessel with internal radius 15, what will be the height to which water rises in? मतलब एक हमारे पास कोनिकल वेसल है, फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम का कोन है, उसका इंटरनल रेडियस है 20 और हाइट है 27 और उसको पानी से भरा हुआ है। उस पानी को लेना है हमको, एक सिलेंड्रिकल वेसल में डालना है जिसका क्या है रेडियस है 15, पूछ रहा है हाइट क्या बनेगा, तो क्या पानी को उठा के उधर डाल रहे हैं तो पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उससे मेरे पास क्या आ जाएगा हाइट। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आएगा मेरे पास इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जब कोन में रखा हुआ है तो रेडियस क्या दे रखा है मेरे पास 20, हाइट दे रखा है मेरे पास 27, सब्सटीट्यूट करूंगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ गया 3600 पाई। ये वॉल्यूम कहाँ जा रहा है मेरे पास, एक सिलेंडर में जा रहा है जिसका रेडियस है कितना 15, हाइट पूछना है मतलब 3600 पाई शुड बी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह मैंने कितना डाला है 15 एज गिवन इन क्वेश्चन, इंटरनल रेडियस इज 15, डिवाइड करेंगे उधर ले आके इससे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एच की वैल्यू, एच आ गया मेरे पास 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है क्या कि हेमीस्फेरिकल बॉल made of iron has inner diameter 84, find the cost of tin plating it on the inside at rate of 21 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एक हेमीस्फेयर बोल है हमारे पास, मतलब क्या है, एक हमारे पास स्फेयर है, उसको हमने बीच से काटा है और खोखला कर दिया है, तो क्या आ गया मेरे पास एक बाउल बन के आ गया। उस बाउल के बारे में क्या बोल रहा है, उसका इनर डायमीटर है 84, अगर मैं बाउल को अंदर से मेजर करूं तो उसका इनर डायमीटर है 84, बोल रहा है टिन प्लेटिंग करना है अंदर के साइड में, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक बाउल उठाते हो और उसके अंदर के साइड में टिन प्लेटिंग करते हो तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, तो अंदर के साइड में टिन प्लेटिंग करना मतलब क्या है, जो एक स्फेयर का कर्व्ड सरफेस है उसके आधे कर्व्ड सरफेस को हमको वो करना है। एंड रेडियस इस केस में क्या है, रेडियस है हमारे पास इंटरनल वाला डायमीटर मतलब 84, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा 42। तो क्या करेंगे हम सरफेस एरिया निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल रेट से, तो क्या आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, सब्सटीट्यूट करूंगा क्या आ जाएगा आर की जगह 84, देन हमारे पास क्या है 84/2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 3528 पाई। बोल क्या रहा है, कॉस्ट पूछा है और रेट क्या दिया है 21 रुपीज हर 100 सेंटीमीटर के लिए, तो टोटल कॉस्ट क्या आ गया 21/100, क्योंकि 21 रुपीज है 100 सेंटीमीटर के लिए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा 21 डिवाइडेड बाई 100, 3528 पाई के लिए कितना होगा 3528 पाई इंटू 21/100 विच इज इक्वल टू मेरे पास टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा रुपीज 2328 रुपीज एंड 48 पैसे। देन कह रहा है कि अ सॉलिड स्फेयर हैज सरफेस ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस स्फेयर इज कट इनटू 2 हेमिस्फेयर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फेयर। क्या कर रहे हैं हम, बीच से काट रहे हैं इसको, 2 स्फेयर में बना दे रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है एक हेमिस्फेयर का, तो एक हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर, एक सॉलिड स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में मेरे पास दे रखा है क्या सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेयर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा अगर उसको बीच से काटेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर। तो स्फेयर का अगर मैं सरफेस एरिया से इक्वेट कर दूं दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 कर दूं तो मेरे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 616 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 154। टीएसए मेरे से एक हेमिस्फेयर का पूछा, टीएसए कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, सो 154 इंटू 3 कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज दैट इंटरनल डायमीटर of a hollow hemispherical vessel is 24, it is made up of steel sheet which is 0.5 centimeter thick, what is TSA of the vessel। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्या होगा
अगर एक हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक अंदर का सरफेस, एक बाहर का सरफेस, प्लस एक रिंग होगा, दैट इज बोल का जो ऊपर का सरफेस है वहां पे एक छल्ला बन के आएगा एक उसका सरफेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हमारे पास क्या, इंटरनल रेडियस है 12, एक्सटर्नल रेडियस कितना है हमारे पास 12.5, क्यों, क्योंकि थिकनेस है 0.5, इंटरनल रेडियस है क्या 24/2 मतलब 12, 12 प्लस 0.5 कितना चला गया 12.5, तो मतलब एक्सटर्नल रेडियस है 12.5। तो टीए से हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाला छल्ला जो आएगा उसका एरिया प्लस अंदर का सरफेस एरिया प्लस बाहर का सरफेस एरिया। अगर मैं छल्ले का देखूं तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज अगर मैं अज्यूम करूं कि वो टोटल बड़ा वाला सर्कल था एक्सटर्नल रेडियस वाला, तो क्या होता है वो पाई आर स्क्वायर, लेकिन अंदर हॉलो है वो, और कितना हॉलो है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरे पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस अंदर का सरफेस एरिया, अंदर वाले में क्या रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर, दैट इज इंटरनल रेडियस तो स्मॉल आर, आउटर में क्या है कैपिटल आर, तो वो आ गया मेरा आउटर सरफेस एरिया में। सब्सिट्यूट करूंगा सबको, इक्वेट करके सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आ गया पाई इंटू 3r² प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दूंगा मैं कैपिटल आर और स्मॉल आर की, मेरे पास आ जाएगा TSA इज इक्वल टू 612.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर इज 19404, व्हाट विल बी TSA, TSA पूछ रहा है हमसे, और वॉल्यूम क्या दे रखा है सॉलिड हेमिस्फेयर का 19404, मतलब 19404 इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा आर की वैल्यू, देन हमसे पूछ रहा है TSA इज इक्वल्स टू होता है 3 पाई आर स्क्वायर, सब्सिट्यूट कर दूंगा मैं आर की वैल्यू, मेरे पास क्या आ जाएगा TSA, तो आर सॉल्व करने पे मेरे पास आया 21, TSA में डालूंगा 3 इंटू 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन अ हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 2.1 मीटर कंटेन, कितना वॉल्यूम कैरी कर पाएगा, तो मैं सबसे पहले वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम आएगा मेरा मीटर क्यूब में, मैं मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो सबसे पहले वॉल्यूम होगा क्या, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह मैंने कितना डाला 2.1 मीटर, मतलब 21/10 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 19.404 मीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो 19.404 मीटर क्यूब में कितना होगा 19404 लीटर। क्वेश्चन इज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर इज 19404, व्हाट विल बी द रेडियस, तो 2/3 इंटू पाई आर क्यूब इज इक्वल टू दिया है 19404, रेडियस पूछा है, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा रेडियस की वैल्यू इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। अगेन वॉल्यूम दिया है हमारे पास 486 पाई, पूछ क्या रहा है हमारे पास रेडियस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 486 पाई, पाई पाई कट जाएगा हमारे पास, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है क्या कि इफ द डायमीटर ऑफ स्फेयर इज 3.5 सेंटीमीटर, डायमीटर है कितना 3.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5/2 मतलब 7/4, देन व्हाट इज TSA, रेडियस दे रखा है मेरे पास, TSA पूछा है, TSA इज इक्वल टू होता है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैं डालूंगा 3.5/2 मतलब 7/4 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड TSA ऑफ स्फेयर हुज वॉल्यूम इज 256 पाई/3, तो 256 पाई/3 शुड बी इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा रेडियस की वैल्यू, आर इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया, पूछ रहा है TSA इज इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैंने डाला 4, आंसर कितना आ गया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 154, फाइंड वॉल्यूम, CSA इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 154, इससे मेरे पास आ गया रेडियस की वैल्यू, आर इज इक्वल टू आया मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम में क्या करूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह मैंने डाला 7/2, इससे मेरे पास वॉल्यूम आ गया 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन इज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फेयर इज 4500 पाई, सरफेस एरिया पूछ रहा है हमसे, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4500 पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आर आ गया 15, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैंने डाला 15, तो 15 स्क्वायर 225 गुने 4 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव अ हॉलो स्फेयर दैट हैज एन आउटर रेडियस ऑफ 4, इनर रेडियस ऑफ 1, पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम, रेडियस दे रखा है कैपिटल आर और स्मॉल आर दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास 4 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, सब्स्टिट्यूट करूंगा क्या आ जाएगा मेरे पास 4/3 इंटू 22/7, क्या है मेरे पास 4 का क्यूब मतलब 64, 1 का क्यूब मतलब 1 मतलब 63, और इधर है मेरे पास 7, 9 7 63 और 3 है तो अगेन 3 से कट गया,
3 4 जा 12, तो 12 into 22 is equals to 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में है कि लेट x सेंटीमीटर स्क्वायर बी सरफेस एरिया एंड y सेंटीमीटर क्यूब बी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। एक स्फेयर है, उसका हम क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया क्या है x, वॉल्यूम क्या है y, और क्या बोल रहा है y इज इक्वल्स टू 14x। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। सबसे पहले सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू होता क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको बोल रहा है क्वेश्चन में वो है कितना x। देन कह रहा है हमारे पास वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको क्वेश्चन में बोल रहा है y। और अगेन क्वेश्चन में कह रहा है क्या, y इज इक्वल्स टू 14x। मतलब अगर मैं ऐसे और वॉल्यूम इनका रेशियो निकालूं तो क्या होगा मेरे पास x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 3/r। क्यों, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर दोनों में से कट जाएंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से बचेगा क्या हमारे पास, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा मेरे पास r/3, मतलब कितना हो गया ये 3/r। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है y इज इक्वल्स टू है 14x, मतलब गिवन दैट फाई इज इक्वल्स टू 14x और x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/14। हमने अभी निकाला x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 3/r। क्वेश्चन में दे रखा है x बाई वाई इज इक्वल्स टू 1/14। सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू 42 centimeter. Question says that if the surface area of two sphere is in ratio 81:25, then what is the ratio of their radius? तो सिंपली दोनों स्फेयर के एरिया में अलग क्या होगा, r अलग होगा, तो खाली मैं अगर r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर का देखूं रेशियो तो कितना आना चाहिए 81/25। तो इससे अगर मैं देखूं तो r अपॉन r का मेरे पास रेशियो क्या आएगा 9/5। और अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूं तो क्या हो गया 4 पाई कैंसिल, r1 अपॉन r2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 81/25 मतलब 9/5। क्वेश्चन है कि द रेडी ऑफ टू solid iron sphere are 1 and 6। दो स्फेयर है, रेडियस है 1, रेडियस है 6। A hollow sphere is made by melting these two sphere. If the external radius of hollow is 9, then its thickness is what? सबसे पहले टोटल वॉल्यूम क्या होगा hollow sphere का इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस 6। सब्स्टिट्यूट करूंगा बाद में, एंड में आके वॉल्यूम डाल दूंगा मैं किसका, इन दोनों स्फेयर का ऐड करके वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज छोटे वाले दोनों स्फेयर्स का वॉल्यूम मैंने ऐड कर दिया, इज इक्वल्स टू आया मेरे पास क्या 4/3 पाई इंटू 217। अब वॉल्यूम ऑफ हॉलो क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। कैपिटल आर मेरे को देखा कितना 9, और ये होगा किसके वॉल्यूम के बराबर, ये होगा 4/3 पाई इंटू 217 के बराबर। 4/3 पाई कट गया मेरे पास, बचा क्या मेरे पास 9 क्यूब माइनस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 217। तो 9 क्यूब से मैंने माइनस कर दी क्या 217 तो आया 512। रेडियस इज इक्वल्स टू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्या थिकनेस, थिकनेस इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, मतलब 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हॉलो मेटल स्फेयर है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दिया है 5 और 6। कह रहे हैं कि इसको एक मेल्ट करो और एक कोन बनाया जिसका बेस रेडियस है 5.2, तो हाइट बताना है। तो अगेन वॉल्यूम इक्वेट कर दूंगा मैं। पहले हॉलो स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, एंड ये बराबर किसके होना चाहिए, ये सॉलिड कोन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो मेरे पास हॉलो स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 364/3 पाई। वॉल्यूम ऑफ कोन मेरे पास क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसको क्या करूंगा इक्वेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर की जगह वैल्यू डाला 5.2, इससे मेरे पास हाइट कितना आ गया 13.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है अब प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म होता क्या है, फॉर एग्जांपल हमको इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रायंगल है, अगर एक प्रिज्म दिया है जिसका बेस ट्रायंगुलर है तो क्या होगा हमारे पास एक ऐसा फिगर बन के आएगा, और उसको क्या करना है हमको ऐसे करके उठाना है हाइट तक, मतलब 18 हाइट तक ऐसे करके उठा दिया। तो ये मेरे पास हो गया बन के आ गया जो फिगर, इसको कहते हैं क्या प्रिज्म। अब इसमें भी फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन लॉजिकली देखेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है क्या, एक राइट प्रिज्म है, हाइट बता रखा है 18 एंड इट्स बेस इज अ ट्रायंगल विद साइड्स 5, 8 एंड 12। मतलब जो बेस है वो एक ट्रायंगल, इसके साइड्स क्या है 5 है और 8 है और 12 है। पूछ रहा है व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया कौन कौन सा होगा, सारे एरियाज, दैट इज 3 हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है सबसे पहले जो इधर दिख रहा है दैट इज 18x12, दूसरा रेक्टेंगल है 5x18 और तीसरा रेक्टेंगल 8x18। जो ऊपर और नीचे के ट्रायंगल है वो नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि लेटरल की बात हो रहा है। और इसका एरिया पूछा है तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास 12x18 प्लस 8x18 प्लस 5x18, दैट इज 3 हमारे पास रेक्टेंगल बन के आ रहे हैं। एक जो फ्रंट में है 12x18, एक जो लेफ्ट में है 5x18 और एक जो राइट में है 18x8। तो लेटरल सरफेस एरिया मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, इज इक्वल टू आया मेरे पास क्या है इधर 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगुलर विद साइड 16, 30 एंड 34 एंड इट्स हाइट इज 32। व्हाट इज LSA ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। तो एक तो LSA हम निकाल सकते हैं जैसे हमने अभी किया था, एक एक तीनों का निकाला इंडिविजुअली फेसेस एंड ऐड कर दिया। और अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पास प्रिज्म है इसका बेस है ABC, मतलब ट्रायंगल का डायमेंशन ABC और हाइट है H, तो LSA इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है मेरे पास H इंटू A प्लस B प्लस C,
एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है हमारा बेस का एरिया, मतलब बेस में जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालो, मल्टीप्लाइड बाई हाइट कर देंगे। यहाँ हमसे पूछ रहा है एलएसए इज इक्वल टू एच इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी की वैल्यू क्या है 16, 30 और 34, हाइट की वैल्यू है 32। सॉल्व करूंगा, मेरे पास एलएसए इज इक्वल टू कितना आ गया 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास दिया हुआ है क्या ए बी सी, अगर मैं 34 को देखूं तो वो क्या 34 इज इक्वल टू √16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। क्वेश्चन में हमेशा ये चेक कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये नहीं बोलेगा कि ये जो बेस का ट्रायंगल है उसका एरिया निकालो और वो एक स्केलियन ट्रायंगल हो, दैट इज आपको √s इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस वो वाला करना पड़े। तो एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि वेदर इट इज अ हाइपोटेनियस और नॉट द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड है मेरे पास 34, तो 34 इज इक्वल्स टू है क्या √16 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब मेरे पास वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। नीचे है मेरे पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हाइपोटेनियस है 34, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 30, हाइट क्या हो जाएगा मेरे पास 16, तो इससे मेरे पास एरिया क्या आ गया 1/2 इंटू 16 इंटू 30 इंटू हाइट इज इक्वल टू 32, मतलब वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म मेरे पास क्या आ जाएगा 7680 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में पूछा है क्या वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 100 से 3 बार डिवाइड करेंगे, मतलब 10⁻⁻6, तो क्या आ गया मेरे पास 7.68 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब आते हैं हमारे पास हम पिरामिड में। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड ऑफ गीजा सबने देखा, हमें पता है क्या होता है, ऐसा कुछ दिखेगा। पिरामिड में क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन में बोल रहा होगा द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर, मतलब जो बॉटम है वो क्या है एक स्क्वायर है जिसका डायमेंशन है क्या a, स्लैंट हाइट होगी कुछ वो होगी l, टोटल सरफेस एरिया क्या क्या होंगे हमारे पास प्रिज्म में, ये जो चारों हमारे पास स्क्वायर के साइड्स हैं इनसे ऊपर जा रहा होगा, तो टोटल हमारे पास लैटरल में कितने सरफेस है 4 सरफेस है। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेटरल सरफेस एरिया का इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एल। एल है हमारे पास क्या स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का वैल्यू क्या है L² इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। h क्या होगा हमारे पास हाइट, TSA इज इक्वल्स टू LSA दैट इज 2AL प्लस बेस का एरिया, बेस में क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 2AL प्लस a स्क्वायर। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a स्क्वायर h/3। क्वेश्चन में है क्या हमारे पास द बेस है क्या दिया हुआ है हमारे पास स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर, मतलब a इज इक्वल्स टू 10, h इज इक्वल्स टू 10, देन द एरिया ऑफ LSA पूछा है, h दिया हुआ है मेरे पास और a दिया हुआ है, h और a दिया है तो मैं l निकाल लूंगा, l इज इक्वल्स टू √h² प्लस a स्क्वायर बाई 4 आया मेरे पास 5√5। और मेरे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, पूछ रहा है मेरे से एरिया पूछ रहा है, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा LSA 2AL, a इज इक्वल्स टू 10, l इज इक्वल्स टू 5√5, सब्स्टिट्यूट कर मेरे पास कितना आ गया 100√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन इज अगेन ऑफ पिरामिड। पिरामिड में क्या बोल रहा है हमारे पास एक स्क्वायर का बेस है जिसका साइड है 8√2, a की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 8√2 एंड ईच ऑफ इट्स स्लैंट हाइट इज ऑफ लेंथ 10, मतलब l इज इक्वल्स टू 10। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर h/3, h निकालूंगा मैं l और a को यूज करके, मेरे पास l दिया हुआ है कितना 10 और a दिया है 8√2, तो l इज इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास √h² प्लस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू h, l में मैंने डाला क्या 10 और स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और इधर a की जगह है कितना 8√2, इसका स्क्वायर क्या हो गया 64 इंटू 2 मतलब 128 डिवाइडेड बाई 4, इससे मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 a स्क्वायर h, a इज इक्वल्स टू है मेरे पास 8√2, h इज इक्वल्स टू है मेरे पास 6, वॉल्यूम मेरे पास आ गया कितना 256 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन में है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर बेस राइट पिरामिड इज 1536, TSA दिया है कितना 1536, मतलब 2AL प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1536 of which 37.5% is the area of base of pyramid, मतलब 1536 का 37.5% एरिया किस चीज का है बेस का है, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 37.5% ऑफ 1536, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है फाइंड द वॉल्यूम। तो सबसे पहले TSA इज इक्वल्स टू होता है मेरे पास क्या 2AL प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन में 1536, और क्या दिया है मेरे पास बोल रहा है क्या बेस में क्या है, बेस का एरिया है 37.5% है TSA का, मतलब 1536 का, तो इससे मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू मेरे पास आएगा 24 मीटर। अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई, पूछ क्या रहा है मेरे से वॉल्यूम, तो 2 इंटू ए इंटू एल प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है TSA, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास स्लैंट हाइट की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। अब मेरे पास l की वैल्यू आ गई 20,
वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर एच बाई 3। ए की जगह डालूंगा मैं 24, एच की जगह डालूंगा मैं अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, बिकॉज एल क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, तो एच क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 पूरे का अंडर रूट। सॉल्व किया मैंने, मेरे पास वॉल्यूम क्या आ गया, मेरे पास वॉल्यूम आ गया 3072 मीटर क्यूब। वी हैव अ पिरामिड और इसमें क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया विथ बेस एज स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज 208। ए की वैल्यू दे रखी है 8, टीएसए दे रखा है 208, पूछ रहा है स्लैंट हाइट, तो टीएसए इज इक्वल टू होता है 2AL प्लस ए स्क्वायर, बराबर दे रखा है 208। ए की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 8, सब्स्टिट्यूट करूंगा मेरे पास एल की वैल्यू आ गई कितनी 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में है कि द रेडियस ऑफ अ स्फेयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर आर इक्वल, the ratio of radius of the base of the cylinder and height of the cylinder is 3:4। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेडियस ऑफ स्फेयर एंड दैट ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल, मतलब स्फेयर का रेडियस और एक सिलेंडर है उसका रेडियस इक्वल है, और बोल रहा है क्या जो रेडियस है सिलेंडर के बेस का वो और उसका हाइट का रेशियो है 3:4। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या, रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको मैंने अज्यूम कर लिया के, तो जहां भी रेडियस की बात होगी वहां मैं डालूंगा के। एंड क्या कह रहा है हमारे पास, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मतलब आरसी, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट डिवाइडेड बाय हाइट इज इक्वल टू 3/4, मतलब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 4k/3। रेडियस की जगह मैं हर जगह k लिखूंगा, तो k/h इज इक्वल टू 3/4, तो इससे मेरा h आ गया कितना 4k/3। पूछ रहा वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, स्फेयर के केस में 4/3 पाई आर क्यूब, सिलेंडर के केस में क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह जितने भी जगह है आर उसमें मैं क्या लिखूंगा k, तो क्या हो जाएगा ऊपर k क्यूब है नीचे k स्क्वायर है, तो k क्यूब और k स्क्वायर घटेगा ऊपर k बचेगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 4/3 k क्यूब अपॉन k स्क्वायर, k कट गया, h की जगह मैंने डाला क्या 4k/3, डिवाइडेड में है तो हो जाएगा क्या 3/4k। सॉल्व करूंगा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 1:1। क्वेश्चन में हमारे पास है कि यह सिलेंड्रिकल वेसल, एक वेसल है सिलेंड्रिकल, उसका बेस रेडियस है 10.5 और हाइट है 30 सेंटीमीटर और 4/5 फुल ऑफ वाटर, मतलब जो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए उसका 4/5 क्या पानी से भरा हुआ है, मतलब टोटल वॉल्यूम इंटू 4/5 कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा पानी का वॉल्यूम। क्या कह रहा है, द इंटायर वाटर इज पोर इनटू रेक्टेंगुलर ट्यूब ऑफ लेंथ 44 ब्रेड 36। वॉल्यूम इक्वेट करना है पानी का निकाल के क्यूबॉइड के वॉल्यूम से, और उसका लेंथ ब्रेड दिया है तो हाइट निकालना है हमको। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम इंटू 4/5, क्योंकि लिखा है 4/5 फुल है वो, उसके सब्स्टिट्यूट करूंगा, आर की जगह 10.5 और एच की जगह 30, मेरे पास वॉल्यूम कितना आ गया पानी का 8316। इस पानी को उठा के हम डाल रहे हैं क्यूबॉइड के अंदर, इसका लेंथ है 44, ब्रेड्थ है 36, पूछ रहा है हाइट, तो LVH इज इक्वल टू 8316, मतलब H इज इक्वल टू 8316 डिवाइडेड बाई L इंटू बी, तो इससे मेरे पास H की वैल्यू कितनी आ गई इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है कि सॉलिड कोन ऑफ हाइट 42, कोन है उसका हाइट दिया 42, डायमीटर ऑफ बेस इज 42, डायमीटर बेस है मतलब रेडियस कितना है 21, इज कट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस 24, मतलब एक हमारे पास 24 सेंटीमीटर जिसका रेडियस हो, एक हमारे पास स्फेयर है, उसमें से हमने ऊपर वाले डायमेंशन का एक कोन कट कर लिया है, निकाल लिया। उसको कट करने के बाद पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड, कितना वुड खराब हो गया, मतलब कितना परसेंट ऑफ वुड बचा हुआ है जो वेस्ट में हो गया। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारे पास आएगा, क्या आएगा, वो इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 18432 पाई। इस 18432 पाई के अंदर में से हम एक निकालेंगे कोन, कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। सबसे पहले कोन का वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की जगह 21, एच की जगह 42 इज इक्वल टू 6174 पाई। हमारे पास स्फेयर था क्या 18432 पाई, इसमें से हमने कोन निकाल लिया बाहर, कोन क्या है 6174 पाई, जो बचेगा क्या होगा वो माइनस करेंगे, परसेंटेज जो वेस्ट हुआ वो क्या होगा वो जो बच गया, सो वेस्ट परसेंटेज इक्वल टू 18432 माइनस 6174 डिवाइडेड बाई 18432। सॉल्व किया मेरे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 66.50%। क्वेश्चन इज दैट अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड द रेडियस ऑफ कोन इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सिलेंडर। कोन और सिलेंडर का हाइट दे रखा है सेम है, और क्या बोल रहा है रेडियस ऑफ कोन इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, तो सबसे पहले कोन और सिलेंडर का हाइट सेम है तो मैं दोनों को h से रिप्रेजेंट करूंगा। देन कह रहा है क्या रेडियस ऑफ कोन, आर कोन इज इक्वल्स टू ट्वाइस रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब आर कोन इज इक्वल्स टू 2 इंटू आर सिलेंडर, दोनों बराबर एक दूसरे के, मैं कहूंगा दोनों क्या है आर के इक्वल है, तो मतलब आर सिलेंडर क्या होगा स्मॉल आर बाई 2, कोन क्या होगा स्मॉल आर। तो ठीक है, हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, आर एच की जगह एच रहेगा हमारे पास, एच कोन और एच सिलेंडर इज इक्वल टू एच, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हमारे पास क्या आर स्क्वायर
किसका है वो, कोन का। आर कोन इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, आर, तो आर ही रखा मैंने। नीचे हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें आर क्या है, सिलेंडर का। आर सिलेंडर के बारे में क्या लिखा है ऊपर मैंने, 2r सिलेंडर इज इक्वल्स टू आर, तो आर सिलेंडर इज इक्वल्स टू आर बाई 2। इसको इक्वेट करूंगा, क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में रहेगा 1/4, वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 4:3।